हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई का पीवाईक्यू बनाते हैं। सीबीएसई 2023 में ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है बच्चे, और खासकर 1 नंबर में पूछा गया है, इसके लिए और खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिया हुआ है और dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, जनरली आपको मैं बता देता हूं पहले इस क्वेश्चन का खासियत क्या है। आपको भी या जो डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा उसको लग रहा होगा कि इतना बड़ा मतलब लेंदी क्वेश्चन को ये 1 नंबर में क्यों रखा है, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, सबसे पहले तो जो बच्चे गलती करते हैं कि इसको कोशिएंट रूल से बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब u बाई भी करके जो हम लोग कोशिएंट रूल लगाते हैं उससे डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देते हैं। तो एक लेंदी और थकाऊ प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपको कन्वर्ट किस में करना है, सेक स्क्वायर में लाना है। ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है? tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है आपका, ये इसको हम लोग को किस में लाना है, कन्वर्ट कर देना है, tan में लेके आ जाना है। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूले है, ये फॉर्मूला याद करो, और नहीं तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करके वो बना सकते हैं। तो उतना करने क्यों जाओगे 1 नंबर का क्वेश्चन में? तो क्या है इसका फॉर्मूला, क्या होता है, cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स। तो इसको आप लिख सकते हो, ये आप देख लो यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हो। इसका डायरेक्ट यहां ऊपर में माइनस है तो tan और पाई बाई 4 माइनस एक्स ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बाई हमारा tan में आ गया, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। तो dy बाई डी एक्स हम आराम से इसको अच्छे से समझाते हुए बनाते हैं आपको, d अपॉन डी एक्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसके बाद आप क्या कीजिए कि देखिए क्या है, tan है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। यहां जो एंगल है वही यहां होना चाहिए, तभी ना डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। तो नहीं है तो चेन रूल लगाइए। आई होप ये बच्चे जो जानते होंगे चेन रूल उसको समझ में आएगा। जो चेन रूल नहीं जाते हैं तो हमारा प्रीवियस जो वीडियो है प्लेलिस्ट में उसमें देख लीजिएगा। डी एंगल है पाई बाई 4 माइनस एक्स, फिर इसको लिखते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स और यहां क्या कर देते हैं dx। क्लियर, अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन लग रहा होगा कि ये इतना लेंदी ऐसे ऐसे लिखा हुआ, इसका क्या होगा। तो चुपचाप मन में क्या सोचना, इसको नीचे वाला, अगर dx नहीं है, d के बगल में कुछ x के अलावा कुछ है तो इसको z समझ लो। तो tan z हो गया, क्योंकि पाई बाई 4 माइनस एक्स को z समझ रहे हैं, तो tan z हो गया z के रिस्पेक्ट में। तो tan z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर z। तो सेक स्क्वायर z मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, जहां भी रूल आता है सम या डिफरेंस का, तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और x का dx बाई डी एक्स, एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो 0 माइनस 1 माइनस 1, इधर क्या हो गया, -1। ठीक है, तो इस माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, इस माइनस को आप आगे भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ये, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस रहेगा। तो ये हम आपको समझाने के लिए डी अपॉन डी ये चेन रूल लगाए हैं, आप मन में भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा डिवाइड रूल से करेगा, कोशिएंट रूल से करेगा, वो इस फॉर्म में आंसर नहीं ला पाएगा, उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपको, चाहे वो पीवाईक्यू से रिलेटेड हो, सीबीएसई पीवाईक्यू हो, या बिहार बोर्ड पीवाईक्यू हो, या क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, 12th हो, IIT JEE NDA, सब का कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।